Hello, good morning everyone. So now continue our chapter 10. Clear. So next, electrophilic substitution reaction. In previous class we did studying about nitration, halogenation, sulfonation. So next one is Friedel-Crafts reaction. So what is Friedel-Crafts reaction? The reaction in which haloarenes react with alkyl halide or acyl halide in the presence of aluminium chloride. So now we see that what will be found here. So that chlorobenzene react with alkyl halide. So alkyl halide में हम यहाँ पे ले लेते हैं CH3Cl in the presence of anhydrous aluminium chloride. So here we have two products will be formed. Clear? So first यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मींस क्या होगा, CH3 का अटैक होगा. अब CH3 अटैक देखिए आपके पास है एक तो ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन. तो सबसे फर्स्ट है आपकी सबसे ज्यादा प्रियोरिटी कहां पे अटैक होता है, यानी कि पैरा पोजीशन. तो हियर Cl form CH3. यहाँ पे जो हाइड्रोजन है H और यहाँ से क्या निकल गया Cl. सो माइनस HCl, वन हाइड्रोजन वन क्लोरीन. सो यहाँ पे बनेगा कौन सा प्रोडक्ट, पैरा प्रोडक्ट. एक और प्रोडक्ट हम लोग करते हैं. सेकेंड कहाँ पे अटैक होता है, सेकेंड अटैक होता है ऑर्थो पे Cl और यहाँ पर हो गया CH3. क्लियर. यदि नॉमेनक्लेचर देखें तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन और इसका नेम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन. सो हम लोग रिएक्शन कराए किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ. अब कराते हैं एसिड हैलाइड के साथ. तो यहाँ पे लेंगे क्लोरोबेंजीन Ca प्लस एसिड हैलाइड CH3COCl. COCl बोलते हैं हम एसिड, इतना कहलाएगा एसिड और ये हो गया हैलाइड. क्लियर. सो एसिड हैलाइड हियर सेम रिएक्शन दैट एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड. यहाँ भी सेम अटैक, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गए, यहाँ से क्लोरीन. तो माइनस HCl. इस जगह पर CH3 होगा, क्या होता है अटैक. तो अटैक करा देते हैं. ये हो गया CaCO CH3. ये जो ग्रुप है ये कहलाता है एसिटोफिनोल. क्या कहलाता है, एसिटोफिनोल. कार्बन के साथ जो ग्रुप मतलब यहाँ पे कीटोन. क्लियर. अनदर ये हो गया पैरा प्रोडक्ट जो कि है मेजर. लास्ट क्लास में भी देखे थे कि सबसे ज्यादा प्योरिटी कहाँ पे अटैक होता है, पैरा प्रोडक्ट. सेकेंड चीज देखेंगे जगह पर यहाँ पे है Cl CO CH3 दैट इज इन कौन से नंबर पर है, ये सेकेंड नंबर पर. ये हो जाएगा ऑर्थो प्रोडक्ट. ऑर्थो प्रोडक्ट इज माइनर प्रोडक्ट. सो दिस इज कंप्लीट elimination electrophilic substitution reaction. So that is in completed Friedel-Crafts reaction. Now next reaction is react with metal. So here next is reaction with metals. So next is Wurtz-Fittig reaction. So in this reaction the mixture of alkyl halide and aryl halide treated with sodium in the presence of triacetyl. देखिए हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के केस में भी पढ़े थे. रिएक्ट विद मेटल्स, वहां भी मेटल्स के साथ क्या था, कॉम्बिनेशन था, वुड्स रिएक्शन. इसका नाम होगा वुड्स-फिटिग रिएक्शन. इससे पहले पढ़े थे वुड्स रिएक्शन, जो होगा वुड्स-फिटिग रिएक्शन. अनदर वन इज फिटिग रिएक्शन. सो वुड्स-फिटिग रिएक्शन फर्स्ट इज एरिल हैलाइड. एरिल में तो हैलोजन. सो विल टेक वन एग्जांपल हैलोजन Cl प्लस एनी एरिल हैलाइड. तो यहां पे ले लीजिए CH3Cl. ए सिमिलर है इसके फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के. प्लस क्या लेंगे यहाँ पे, सोडियम. नंबर आपको 2 है तो सोडियम में कितने लेने होंगे 2. इन द प्रेजेंस ऑफ
dry ether. In the presence of dry ether, so this Cl and this Cl combine with 2 sodium. So its product is plus 2NaCl. 1 Cl and sodium that gives NaCl. So here that Cl अटैक है, CH3 क्या करेगा इस जगह पर अटैक करेगा. So ये बन गया प्रोडक्ट CH3. इसका नेम क्या होगा यहाँ पे? टॉलुइन. क्या नेम होगा? टॉलुइन. ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड. तो एल्किल और एरिल हो तब इसका नेम होगा ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन. सो तीन चीजें हैं. ऊर्ज रिएक्शन में एल्किल और एल्किल कंबाइन होते हैं, ऊर्ज फिटिंग में एल्किल और एरिल कंबाइन होते हैं, और फिटिंग रिएक्शन में 2 एरिल कंबाइन होते हैं. चलिए यहाँ इसका रिएक्शन लिख देते हैं. सो फिटिंग रिएक्शन में जैसे यहाँ पे लिए हम लोग इसको था एरिल हैलाइड, दूसरा एल्किल हैलाइड, पर इसमें दोनों क्या होंगे? एक एरिल हैलाइड. तो यहाँ पे ले लिए 1 बेंजीन Cl, another benzene Cl plus 2 Na. So 2 sodium, 1 chlorine, 1 chlorine. अब ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे से कंबाइन होंगे. तो यहाँ भी किसके प्रेजेंस में हो रहा है? दैट इज ड्राई ईथर. सो दैट कंबाइन ये हो जाएगा डाइफेन. दोनों क्या है? दूसरे से अटैच है. तो इस तरह से फिटिंग रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन एंड ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन तीनों किससे रिलेटेड है? एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड से. सो नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू SA substitution nucleophilic reaction. That one topic is in your syllabus. So next is optical rotation. So what is optical rotation? It is the compound which rotate in light path. So यहाँ देखिए हमने कुछ स्ट्रक्चर बनाया है. पहला यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट, लाइट को भी सोर्स ले लिए, सोर्स ऑफ लाइट. तो जनरली देखिए जब लाइट क्या करते हैं, मीडिएटर आते हैं, कैसा होता है? बीम ऑफ लाइट, मतलब बहुत से लाइट होते हैं. सो इस लाइट को कोएगुलेट एक जगह कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है निकोल प्रिज्म. निकोल प्रिज्म बीम ऑफ लाइट को सिंगल मोनोक्रोमिक लाइट में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है मोनोक्रोमिक लाइट. अब जिस सैंपल ट्यूब का आपको टेस्ट करना है, सपोज हमने इसमें ले लिया एसिटिक एसिड, क्या ले लिया? एसिटिक एसिड. अब सब यदि ये लाइट के साथ यदि ऑप्टिकली एक्टिव होगा एसिटिक एसिड, तो स्क्रीन पे क्या बनेगा? इसका इमेज बनेगा. सो जिसमें इमेज बनते हैं, सपोज आप इसका क्या होगा? एसिटिक एसिड. अब एसिटिक एसिड के स्ट्रक्चर में देखें तो इसमें रोटेशन हो सकती है. एसिटिक एसिड की हम बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, 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 COOH. यदि इसमें रोटेशन होने दो तरह से आते हैं इसमें. क्लियर? यदि ये जो है COOH यदि इस साइड रोटेट हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लिया H ये हो गया COOH, H एक है H. क्लियर? यदि अपने पोजीशन से क्या हो गया? रोटेट हो गया. यदि ये इस तरह से रोटेट होते हैं एंटी क्लॉकवाइज. क्लियर? सो इसको बोलते हैं हम लोग लियो रोटेटरी. क्या बोलते हैं? लियो रोटेटरी. दैट कॉल्ड D, इसको L माइनस है. क्लियर? लियो रोटेटरी. मतलब यदि ये लाइट के साथ रिएक्शन करेगा तब ये कहलाएगा ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा. क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव. और जब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं तो दो तरह से रोटेशंस होते हैं इसमें. एक तो होता है राइट साइड. क्लियर? जैसे यहाँ पे ये C1 मिनट जस्ट स्ट्रक्चर है इसका. यदि किसी स्ट्रक्चर में हम रोटेशंस करा देते हैं, सपोज आप लिए CH3 COOH. अब दो तरह से इसके रोटेशंस पॉसिबल है. एक तो यदि ये लेफ्ट साइड आता है COOH तब ये लियो रोटेट. यदि ये COOH ग्रुप राइट साइड आ गया, यहाँ लेफ्ट साइड है, तब ये कहलाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी. और ये कहलाएगा H+. क्लियर? तो इस तरह से ऑप्टिकली एक्टिव मीटर से यदि स्लाइड के साथ रिएक्शन होता है इस पर, तो इमेज भी दो तरह के इमेज बनते हैं. एक तो होता है लियो रोटेटरी, मतलब लेफ्ट का साइड होगा फंक्शनल ग्रुप.
एक तो होता है रेस्टोरेटरी, राइट साइड होगा फंक्शनल ग्रुप। तो इस तरह के जो कंपाउंड हैं या मॉलिक्यूल्स में क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कहलाते हैं। तो ये कहलाता है ऑप्टिकल रोटेशन, मतलब ऑप्टिकल मतलब यहाँ पे लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, इसका रोटेशन होगा। इसके कार्बन बॉन्ड तो सेंट्रल है, तो COOH ग्रुप और हाइड्रोजन, यहाँ पे COOH और हाइड्रोजन क्या है, रोटेट हो रहे हैं, घूम रहे हैं। तो किसके प्रेजेंस में हो रहे हैं, ऑप्टिकल्स के प्रेजेंस में, मतलब लाइट के, और यहाँ पे प्रिज्म के। क्लियर। तो ये किस तरह के जो कंपाउंड है ये कहलाते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं उनका नेचर किरेल नेचर होता है, मतलब ये किरेल कंपाउंड होते हैं। अब आगे समझते हैं किरेल क्या होते हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब देखिए ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव में, तो जो ऑप्टिकली एक्टिव वही होगा जिसमें स्क्रीन में ऑप्टेन होते हैं लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। अब देखते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव यदि मॉलिक्यूल्स हो, जैसे हम यहाँ पे ले लिए HCl। अब HCl में कोई सेंट्रल एटम तो है नहीं, जैसे उसमें सेंट्रल एटम कार्बन था, उससे और भी सारे ग्रुप जुड़े। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स में कोई भी इमेज नहीं बनता, तो ये कहलाते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाते हैं। तो इस तरह से कौन से ऑप्टिकल एक्टिव है इनएक्टिव है उसको टेस्ट करने के लिए क्या लेते हैं, इसमें सैंपल ट्यूब में उस कंपाउंड को डाला जाता है, फिर स्क्रीन पे वहां मतलब इमेज को देखते हैं उसको। ठीक है। अब देखते हैं जनरली जो किरेल नेचर में होते हैं किरेल कार्बन वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं किरेल कार्बन क्या है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पे उसी से रिलेटेड ऑप्टिकली एक्टिव से। ऑप्टिकली एक्टिव वही कार्बन एटम्स होगा जिसका नेचर क्या हो, किरेल हो। किरेल और अकिरेल कार्बन यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। सो किरेल कार्बन्स व्हिच सराउंडिंग बाय डिफरेंट एटम्स आर ग्रुप। वे कार्बन एटम जो अलग-अलग डिफरेंट एटम या ग्रुप से सराउंडिंग। इसमें सबसे पहले वर्ड आता है होता है सुपर इम्पोज। जैसे आप देखिए सुपर इम्पोज करना मतलब कंप्लीटली कवर करना। जैसे मैं अपने हैंड की बात करूँ यहाँ पे, तो एक जो हैंड है राइट साइड का वो लेफ्ट साइड के हैंड को सुपर इम्पोज यदि कराते हैं। सुपर इम्पोज करना मतलब कवर करना इस तरह से। देखिए कवर हो रहे हैं, कवर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ का जो थंब है वो अपने जो इस तरह जो छोटी उंगली है उसमें आ रहा है, यहाँ का थंब इस तरह छोटी उंगली है। तो सुपर इम्पोज करना मतलब कंप्लीटली क्या करना है, उसको कवर करना। जैसे हम बात करें ओ, इसको आईने में हम देखते हैं इमेज में तो ये ऐसे ही दिखाई देगा ओ। अब इसको यदि आप ला के इसके ऊपर रखते हैं, सपोज ये आके रखते हैं, क्या करेगा, तो बैक वाला जो ओ था वहाँ पे वो कंप्लीटली कवर होगा। जैसे हम ए को लिखते हैं, ए को हम मिरर में देखें तो ए जैसा ही दिखेगा। अब इसको आप ला के इसके ऊपर रखते हैं, ये क्या करेगा, इसको कंप्लीटली कवर करेगा। पर हम एल की बात करें, एल को यदि आप मिरर में देखेंगे तो ये इस तरह से दिखाई। अब यदि आप इसको लाके इसके ऊपर रखते हैं तो ये बनेगा इस तरह से बनेगा, ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो जो सुपर इम्पोज हो जाते हैं वे कहलाते हैं अकिरेल कहलाते हैं। सुपर इम्पोज नहीं होते वे कहलाते हैं किरेल कहलाते हैं। और किरेल कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। किरेल कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। चलिए इसको कार्बन में कैसे देखें कि हम ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव किस कार्बन को बोलेंगे, या किरेल या अकिरेल किस कार्बन को बोलेंगे। जैसे आइडेंटिफाई करूंगा यहाँ पे मेथेन ग्रुप CH&H। अब इधर देखिए, अब मिरर में देखेंगे तो ऐसा नहीं, मिरर की बात नहीं कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है CH4 है, तो CH4 के ऊपर आप एक और CH4 लाएंगे। देखिए हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, एक और CH4 हम यहाँ पे ले लीजिए H। अब इसको यदि आप CH4 के ऊपर आके इरेज करते हैं तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर कार्बन आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन आएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन भी आएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। तो इस तरह के जो कार्बन एटम है जिसमें सभी सिमिलर एटम है, देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इस तरह के कार्बन एटम का कहलाता है अकिरेल। क्या कहलाता है, अकिरेल। और ये होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। इसमें किरेल कार्बन की बात करूं तो ये होंगे कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन Cl Br। अब यहाँ पे इस केस में हम यदि आप सपोज में एक और यहाँ पे कंपाउंड ले लेते हैं सिमिलर हाइड्रोजन हाइड्रोजन Cl और Br। यदि हम इसको सुपर इम्पोज कराते हैं, यदि आप इसको लाके इसके ऊपर रखते हैं यहाँ पे
मतलब मिरर इमेज में सुपर इम्पोज कराते हैं, ये वाला साइड इसके इस साइड आएगा रोटेशन में। आप मिरर में देखते हैं क्या होता है उस कंडीशन, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, मिरर इमेज इस तरह से बनेगा, Br यहाँ पे आएगा, Cl हाइड्रोजन ऊपर में, हाइड्रोजन ऊपर में, और ये हाइड्रोजन मिरर में इस तरह से दिखाई देगा। अभी ये इसके मिरर इमेज में यहाँ हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन प्लेस नहीं दिख रहा है, बट इस कंडीशन में मिरर इमेज जो है मिरर में इस तरह से जो Br को नजदीक में दिखेगा, इस तरह से हम देखें इसको जस्ट एज वेल एज कॉपी करें इसके ऊपर। देखिए Br को यहाँ पे आएगा, ये इस तरह से दिखाई देगा Br, हाइड्रोजन इस Br के ऊपर आएगा, यहाँ तो हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या है Cl, ये जगह पर Cl है। तो देखिए सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, तो इस तरह के जो कार्बन है या नॉर्मल लेके में समझ सकते हैं कि कार्बन एटम्स में सभी तरफ सेम टाइप के एटम हैं तो वो अकीरेट होता है, और यदि कार्बन एटम में डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं तो ये कार्बन होते हैं कीरल कार्बन, जिसको हम स्टार से डिनोट करते हैं। तो ये होगा कीरल कार्बन, और ये होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, और इस तरह के कार्बन्स वाले कंपाउंड के रोटेशन शो करते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन, मतलब इसी में डिओ रोटेटरी होगा, डेस्टो रोटेटरी होगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन देखते हैं आइडेंटिफाई के लिए। So according to our new syllabus that your chapter will be completed, so I give you one homework, you will complete here. Clear? So this is your homework, complete this and send me in group related to your all reaction in this chapter. यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10.19 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। क्लियर? यहाँ पे देखिए रिएक्शंस दिख रहे हैं, किसको किस में कन्वर्ट करना है। सो जितने भी रिएक्शंस हैं उस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे और ग्रुप में सेंड करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।